हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 2 के हॉट क्वेश्चन सीरीज में हम नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र तीसरे का क्वेश्चन 5 का हम पहला देख रहे हैं। बहुत ही आसान सवाल है और अक्सर ये पूछा जाता है। तो चलो हम ये देखते हैं, ये करने पर हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। तो हम ये देखते हैं सवाल क्या दिया गया। आकृति दी गई है समलम चतुर्भुज का, दी गई आकृति चतुर्भुज पी क्यू आर एक समलम चतुर्भुज है। इसमें एस आर समांतर है, एस आर भुजा समांतर है पी क्यू। कोण एस 45 अंश है, कोण आर 30 अंश है। पी क्यू 4 है, क्यू आर 12 है हमारा। क्यू आर जो यहाँ यहाँ क्यू आर दिया है 12 है, और एस आर की लंबाई हमें ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले कैसे हल करेंगे हम। ये जो त्रिभुज है इसमें एक कोण 90 एक 30 है, तो यहाँ पर कोण जो पी क्यू आर है वो 60 अंश का हो जाएगा। तो इस तरह से ये त्रिभुज 30 60 90 का हो गया। 30 60 90 त्रिभुज में 30 अंश का गुणधर्म लगाते हैं, तो 30 अंश की समभुजा कर्ण की आधी होती है, तो ये हो गया 6। और 60 अंश की समभुजा कर्ण की करनी में 3/2 होती है, तो 3 करनी में 3 गुणा हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, तो 12 और 2 कट जाएगा, 2 चक 12, तो 6 करनी 3। तो ये सब हम मौखिक लगा रहे हैं यहाँ पर। इसे अच्छे से यहाँ लिखेंगे, मौखिक याद रहेगा तो हम अपने स्टेप आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। और पी क्यू समांतर एस आर और अंतःकोण गुणधर्म लगाने से ये जो कोण है तिर्यक रेखा पर बने हुए कोण, ये 90 और ये 90, अंतःकोण संपूरक होने से ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, जिसके वजह से ये चतुर्भुज जो है सभी कोण समकोण होने से क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो आयत होने से सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम हो जाएंगी। ये 6 हो गया, पी क्यू ए बी के बराबर हो गया 4। तो हमारा उद्देश्य है कि एस आर में जो 3 भाग बने हुए हैं ऐसे ए बी और बी आर की लंबाई आ जाए, तो हम तीनों को जोड़ देंगे तो एस आर की लंबाई आ जाएगी। तो जिसमें हम देख रहे हैं 3 भाग में से 2 भाग अभी अभी आ चुका है, 30 60 90 के गुणधर्म से और आयत के गुणधर्म से हमने ये निकाल लिया। अब हम ये चलते इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी एस पे देखते हैं। कोण एस 45 अंश है, ये 90 अंश है, तो त्रिभुज के शेष कोण में ये भी 45 अंश हो जाएगा। इसका मतलब है त्रिभुज पी एस एक 45 45 90 का त्रिभुज है, अर्थात 2 कोण सर्वांगसम, तो इसकी 2 भुजाएं भी सर्वांगसम होंगी। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से ये भुजा जो है सर्वांगसम हो गए। तो ए पी बराबर है ए एस, और इस तरह से एस आर की लंबाई आ चुकी है। अब एस आर की लंबाई टोटल करके हम ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे धन ए बी धन बी आर, 6 धन 4 धन 6 करनी 3, जिसमें ये अपरिमेय संख्या है और ये दोनों परिमेय संख्या है, जुड़ जाएंगे, 10 धन 6 करनी 3 उत्तर आएगा। तो इस तरह से हमने ओरली सवाल को हल कर लिया है। इस तरह से हम याद रखेंगे तो आसानी से हम सवाल बड़े बड़े कर सकते हैं। तो चलो हल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, त्रिभुज बी क्यू आर में क्या कह दिया है, कोण क्यू बी आर बराबर है 90 अंश। इसका कारण लिखेंगे दत्त। उसके बाद कोण आर बराबर है 30 अंश, इसका भी कारण है दत्त। इसलिए कोण बी क्यू आर बराबर है 60 अंश त्रिभुज का शेष कोण। इसलिए नंबर 2 पर, इसलिए त्रिभुज बी क्यू आर एक 30 अंश 60 अंश 90 अंश वाला त्रिभुज है। इसका कारण लिखेंगे 1 से। इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे 30 अंश का गुणधर्म जो बी क्यू है बराबर है आधा क्यू आर 30 अंश के गुणधर्म से। इसलिए बी क्यू बराबर 1/2 गुणे 12, इसलिए बी क्यू बराबर है 6 तथा बी आर बराबर करनी में 3/2 गुणे क्यू आर। ये इसमें हम कौन सा गुणधर्म लगा रहे हैं, 60 अंश के सम्मुख भुजा के गुणधर्म से।
बी आर बराबर हो गया करनी में 3/2 गुणे 12। तो बी आर बराबर हो गया, ये जैसे यहाँ भी काट के हम दिखा सकते हैं और इधर भी 2 एकम 2, 2 छक 12, 6 करनी 3, नंबर 6। तो बी क्यू भी आ गया, बी आर भी आ गया। अब हम इस चतुर्भुज को आयत सिद्ध करते हैं। इस पर सिद्ध करने पर हमें आधा नंबर मिलता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है डायरेक्ट। बहुत बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट इसको आयत लिख देते हैं। तो डायरेक्ट आयत नहीं लिखना है, हमें जानकारी दिया गया है कि ऐसा समांतर पी क्यू तथा तिर्यक रेखा पीए और क्यूबी लेने पर कौन कौन से कोण 90 आ रहे हैं। कोण ए पी क्यू बराबर है 90 अंश तथा कोण बी क्यू पी बराबर है 90 अंश। इसका हम कारण देंगे अंतः कोण गुणधर्म से। चतुर्भुज पी क्यू बी ए में कोण पी ए बी बराबर 90 अंश, कोण क्यू बी ए बराबर 90 अंश। ये दोनों हमें कारण में दिया है, दत्त में दत्त अगर हम कारण लिखे तो। और कोण ए पी क्यू बराबर कोण बी क्यू पी बराबर 90 अंश। इसका हम कारण लिख सकते हैं 7 से। इसलिए चतुर्भुज पी क्यू बी ए एक आयत है। इसका कारण होगा 8 से। अब समभुज भुजाएं सर्वांग कर देते हैं 9-10वें नंबर पर। इसलिए पी क्यू बराबर है ए बी बराबर है 4 तथा पी ए बराबर बी क्यू बराबर है 6। कारण हम लिखेंगे 9 से। ये आयत है तो इसकी ये भुजाएं जो है वो सर्वांसम हो गई है। समभुज भुजाएं 9 से आयत की समभुज भुजाएं, ये वाला गुणधर्म हमने लगाया है। तो इस तरह से हम अब इस त्रिभुज में जाते हैं। त्रिभुज 11वां नंबर, त्रिभुज पी एस में माप कोण पी एस बराबर है 90 अंश तथा माप कोण एस बराबर है 45 अंश दत्त। इसलिए माप कोण एस पी ए बराबर है 45 अंश त्रिभुज का शेष कोण। इसलिए त्रिभुज पी एस 45-45 90 अंश का त्रिभुज है। अब 45-45 90 अंश का त्रिभुज है, तो इसलिए पी ए बराबर ए एस। नंबर 13 डालकर हम कारण लिखेंगे। त्रिभुज पी एस एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये हमारा पी ए और एस क्या है, 45 अंश की सम्मुख भुजाएं। ये भी हम कारण लिख सकते हैं, 45 अंश की सम्मुख भुजाएं। पी एस बराबर ए एस बराबर करके इसका माप लिख देते हैं 6। तो इस तरह से हमारा पी ए और ए एस की लंबाई आ गई। नंबर 14 पर चलते हैं। इसलिए एस आर बराबर एस ए धन ए बी हमारा यहाँ से आएगा, ए बी धन बी आर। कारण लिखेंगे एस डैश ए डैश बी डैश आर। तो एस आर बराबर ऐसे का मान हमने कहाँ निकाला अभी, ऐसे ये देखो ये 6 है, ए बी ऊपर 4 है,
और बी आर हमने निकाला है, बी आर यहाँ पर हमने निकाला है, तो ये सब हम मान रख देते हैं। 6 धन 4 धन 6 करनी 3, कहाँ कहाँ से मान लिया है, 13 10 और 6, 6 10 13 से, और 15वें नंबर पर इसलिए एस आर बराबर हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, परिमेय या परिमेय वो जुड़ेगा नहीं, 10 धन 6 करनी 3 इकाई। और इस तरह से हमारा ये सवाल बहुत ही आसान है, पूरा हुआ। इसमें ये सवाल बताने का यही जरूरत था क्योंकि आयत भी हमें सिद्ध करना होता है, तो एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, सभी पॉइंट देने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया, 3 मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू।